नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएसडी। आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। यहाँ आज क्लास 12 के दूसरा चैप्टर नंबर पर बात करने वाले ऑब्जेक्टिव का। हम लोग पहला चैप्टर देख लिए थे, जो जीवों में जनन था, उसका पूरे ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। लगता है 40-45 ऑब्जेक्टिव था, पूरी तरह से देख लिए थे। अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, वो भी है कुछ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। साफा पता चल रहा होगा, नहीं पता चलेगा तो एक बार अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो जाते रहेगा, देख लीजिएगा। हाँ, कभी कभी वीडियो जाने में दिक्कत होता है तो एडजस्ट कीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पी पौधों की लैंगिक जनन। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बाबू आपका, कि किस पौधे की प्रजातियाँ में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। कहता है किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अस्ट्रिया द्वारा, बी क्या है, सरसों के द्वारा, सी क्या है, साइट्रस के द्वारा एवं आम के द्वारा, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अस्ट्रेसिया। अस्ट्रेसिया के द्वारा क्या होता है कि पुष्पी पादपों जो प्रजातियाँ होती है उसमें उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। तो याद रखिएगा अस्ट्रेसिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना क्या कहलाता है। जो पुष्प का जो नर भाग है, जैसे हम लोग में नर भाग होता है ना, लड़का और लड़की होता है, तो इसी प्रकार से पूछ रहा है कि पुष्प का जो नर जननांग जो होता है या नर संरचना होता है वो क्या कहलाता है। पुंमंग कहलाता है, जायांग कहलाता है, कि बाह्यदल पुंज कहलाता है, या अंडाशय कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बाबू आपका पुमांग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कैसे, पुमांग है जो नर भाग है, जबकि जायांग बाह्यदल पुंज, और ये जो जायांग है वो स्त्री भाग होता है, बाह्यदल पुंज क्या है, ये इसकी सहायक भाग है। अंडाशय क्या है, अंडाशय ही फल में बदलता है। ये भी व्यक्ति याद रखना, क्योंकि पेड़ पौधा का जो पुष्प होता है, पुष्प का अंडाशय भाग ही कुछ बदलता है, फल में बदलता है। बाह्यदल है जो उसको रंग देने का पुष्प को खिलने में मदद करता है। जायांग है जिसकी स्त्री भाव होता है। बताओ जायांग को से मिलकर बना होता है, कमेंट करना अगर किसी को पता होगा ता। बाकी हम जान रहे कि कितना तुम लोगों को पता है, खाली ऊपर ऊपर पढ़ा है, डिटेल पढ़ना। हर ऑप्शन को अगर कहेगा तो हम सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू आपका कि पराग तथा स्पोरस के अध्ययन क्या कहलाता है। पराग तथा स्पोरस के अध्ययन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है पेनियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, पेनियोलॉजी। 2 क्या है, मॉर्फोलॉजी। सी क्या है, माइफोलॉजी। और डी क्या है, साइटोलॉजी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, पेनियोलॉजी कहलाता है। पराग और स्पोर्स के अध्ययन क्या कहलाता है, पेनियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पराग में कौन सी विटामिन पाया जाता है। पराग मतलब परागकण, परागकण में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो बताओ, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी, ऑप्शन नंबर बी को है बाबू विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो बताओ कौन सा होगा। तो आपको हो जाएगा विटामिन सी। किस में पाया जाएगा, पराग में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि सूरजमुखी के पौधे का परागकण का जीवन काल या जीवन क्षमता कितना घंटा का होता है। जो सूरजमुखी का जो परागकण है उसके जीवन क्षमता कितना दिन का होता है, 3 घंटा का, 4 घंटा का, 2 घंटा का, या 5 घंटा का। बताइए कितने घंटा का होता है बाबू। तो ये होता है आपका 3 घंटा का। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, 3 घंटा का। सूरजमुखी के बारे में एक बात और जानिएगा, सूरजमुखी है जो जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर घुलता है। जैसे मान लें कि अभी सूरजमुखी पूरब की तरह है, ठीक है, ये पूरब है। अगर सूरजमुखी मान लें किधर क्या है, तो जैसे जैसे क्या होगा कि रौदा धूप आएगा तो वो ऐसे ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा, यानी ऐसे ऐसे धीरे 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 कच्ची हो जाएगा, पश्चिम साइड की ओर हो जाएगा, यानी वो हमेशा घूलते रहता है सूर्य के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पुष्प का स्त्री दल चक्र बना होता है, यानी जो पुष्प का जो स्त्री भाग होता है किसकी बनी होती है। पुष्प का स्त्री भाग किसकी बनी होती है, बताओ। स्टिग्मा की, स्टाइल की, ओवरी की, या सभी की। बताओ किसकी बना होता है। पुष्प का स्त्री दल चक्र है जो कुछ का बना होता है, तो पुष्प का स्त्री दल चक्र है वो सभी कुछ से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और सभी। तो ये होती है सभी से।
यानी ये होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों से मिलकर बना होता है। इसी को कुछ कहते हैं जायांग, जो आगे हम कुछ किए थे, आपको पूछे थे क्वेश्चन नंबर 2 में, याद करो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें पूछे थे। अगला है अवृत पुष्प किस में पाया जाता है? अवृत पुष्प ऑप्शन नंबर ए है कनकौआ में, खजूर में, ऑप्शन नंबर सी है आम में, ऑप्शन नंबर डी है शरीफा में। तो अवृत पुष्प किस में पाया जाता है बाबू? तो ये हो जाती है आपकी आम में। अवृत पुष्प किस में पाई जाती है? आम में पाई जाती है। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर के। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा कि समकालपक्वता किस में पाया जाता है? समकालपक्वता किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गुलाब बास में, बी है अकवन में, सी है फर्न में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाई जाएगी बाबू? आपका फर्न में है जो कोई चीज़ पाई जाती है, समकालपक्वता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका होती है, यानी यहाँ पूछने का मतलब ये हुआ कि जो भ्रूणपोष का सेंट्रल कोशिका किसकी बनी होती है? प्रारंभिक केंद्रक की, बी लघु बीजाणु कोशिका की, सी आपका सहायक केंद्रक की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी बनी होती है? तो आपका ये जो बनी होती है कौन सा बाबू? भ्रूणकोष की जो कोशिका बनी होती है ये आपकी बनी होती है सहायक केंद्र की, सॉरी इसमें इनमें से कोई नहीं, ये होती है द्वितीय केंद्र की बनी होती है, इनमें से कोई नहीं, ये द्वितीय कोशिका की है जो बनी होती है सेंट्रल सोम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आपका भ्रूणपोष की उत्पत्ति कैसे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति यानी भ्रूणपोष कैसे बनता है, किसको किसको मिलने से बनता है? सबसे पहले प्रागनली से नहीं, ऑप्शन नंबर बी लघु बीजाणु से, ऑप्शन नंबर सी लघु बीजाणुधानी से, या ऑप्शन नंबर डी गुरु बीजाणु जनन से। किससे बना होता है? तो भ्रूणपोष हमेशा बनता है बाबू गुरु बीजाणु जनन से बनता है। किससे बनता है? गुरु बीजाणु जनन से ही कोई बनता है, आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बता दो कमेंट में कि भ्रूणपोष है जो है में कितने कोशिका पाई जाती है और वो किसको किसको से मिलकर बनता है भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष करता क्या है ना? ऑप्शन में बता दे कमेंट में। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि इनमें कौन सा द्विगुणित है? द्विगुणित यानी ड्यूप्लाइड, एक हेप्लाइड होता है ना, तो ड्यूप्लाइड यानी द्विगुणित कौन है? पहला अंडाशय अंड कोशिका, बी सहायक कोशिका, सी द्वितीय कोशिका, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए द्वितीय यानी द्विगुणित कौन होते हैं? तो ये होती है बाबा आपका द्वितीय कोशिका होती है जो द्विगुणित होती है। द्वितीय कोशिका क्या होती है? द्विगुणित होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि आवृत बीजी पादपों में बीज के निर्माण के साथ द्वितीय केंद्रक किस में परिवर्तित हो जाता है? हाँ, यानी जब आवृत बीजी पादप जो बीज का निर्माण करता है तो उस समय जो द्वितीय केंद्रक आता है, जब पढ़ा होगा थ्योरी में कि द्वितीय केंद्रक आता है, पहले से तो वर्तिका में नली नहीं रहता है, लेकिन नली बनाने के लिए जब आता है तो द्वितीय केंद्रक वहीं रहता है। तो द्वितीय केंद्र किस में परिवर्तित होता है? पहला ऑप्शन कि भ्रूण में, बी ऑप्शन है भ्रूणपोष में, सी ऑप्शन है बीजपत्र में, और डी ऑप्शन है बीजचूल में। तो बताइए कि द्वितीय केंद्र किस में परिवर्तित होता है? तो ये द्वितीय केंद्रक होता है परिवर्तन आपका बाबू भ्रूणपोष में। तो ये भ्रूण कौन बनता है और बीजपत्र कौन होता है? बीजचोल क्या होता है? बताओ ऑप्शन में, बताओ कमेंट में बताओ। तो सब पढ़ा होगा कि बीजचोल तो इंपॉर्टेंट है, बीजचोल पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? क्वेश्चन नंबर आपका 13। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया क्या कहलाती है? जायगोट से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी जो जब जान रहा था कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब निषेचन करता है, निषेचन के बाद जायगोट बनता है, ठीक है। तो जायगोट बनने के बाद जो भ्रूण बनता है, जायगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास होता है, तो वो जो है भ्रूण में बनने की क्रिया क्या कहलाता है? एंडोसिथियम कहलाता है, मध्य प्रत्यय कहलाता है, टापिटम कहलाता है, या इंटेगुमेंट कहलाता है? कुछ ही कहलाता है। तो ये है तो है जो इंटुगमेंट कहलाता है। कुछ कहलाता है? इंटुगमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन कुछ है, अगला क्वेश्चन है कि जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया क्या कहलाता है? जायगोट से, सॉरी दोनों क्वेश्चन एक ही दिला गया बाबू, हाँ नहीं, क्वेश्चन एक बल्ले है लेकिन दोनों की क्वेश्चन दो तरीक़ा से पूछा जा सकता है, ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है। तो जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया कहलाता है एम्ब्रियो जीन कहलाता है, सीधे याद रखना है
एम्ब्रियो जीन कहलाता है। ठीक है, इसको देख लेना। ये झाँकने की वजह, ये जो ऐसे करके उघाड़ते हैं, इसका वजह क्या है, ये कि दूसरा क्वेश्चन आके तुम्हें डिस्टर्ब न कर दे, तो इसी के कारण उसको जो बारी बारी से दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगला कुछ है बाबू, अनिषेक जनन समानता मिलता है किस में, यानी पूछा जा रहा है कि अनिषेक जनन किस में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अंगूर में, बी है आम में, सी है नींबू में, डी है लीची में। किस में मिलता है, तो ये आपको मिलता है बाबू अंगूर में, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है, एक अनिषेक फल क्या होता है, ये बताओ। तो अनिषेक जनन जो होता है वो अंगूर में मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके दिखाइए ताकि हम भी बेहतर कर सकें। और जितना सपोर्ट दिखाइएगा उतना ही बेहतर होते जाएगा। टेंशन न लीजिए, समय बदलेगा, माहौल बदलेगा ज़रूर। एक दिन समय आएगा जो बदलेगा ज़रूर। हर व्यक्ति को बदला है, जो तुम अपनी आँखों से देखता है वो व्यक्ति जो पहले ऐसे ही कॉपी पर पढ़ाया करते थे, वो व्यक्ति आज कहाँ से कहाँ उठ कर चले गए। ऐसे भी समय बदलता है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी मेहनत करने से, अगर मेहनत नहीं किया जाएगा तो समय कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए मेहनत कीजिए। होता है लापरवाही, होता है हर बच्चों में होता है, हर शिक्षक में भी लापरवाही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने आप को मेहनत करो, मेहनत से पीछे नहीं भागो। अगर मन है तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, कभी काम देगा। एक बार देख लेना, एग्ज़ाम देकर आना। दूसरा चैप्टर में से ये जो हम पढ़ाएं उसमें से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स रहेगा, तो फिक्स रहेगा, एकदम वादा है। लिख लो अपना, न तो स्क्रीनशॉट कर लो, वीडियो डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो। जो हम देंगे तुम लिख देंगे, जो ही आएगा, उसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। नहीं तो हम टेस्ट एग्ज़ाम जब पढ़ा था तो उसमें देख लेना, हम जो टेस्ट लिए थे उसमें बच्चों के एक एक जो टेस्ट हम लिए थे वही टेस्ट में पूछा गया त्रैमासिक परीक्षा में, एकदम कट कॉपी पेस्ट। अगला वीडियो में हम उसकी प्रूफ हम दिखा देंगे, डेट भी दिखा देंगे कब के हम एग्ज़ाम लिए थे, है ना। ठीक है, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू आपका। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है कि अनुमिलियन परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता। अनुमिलियन परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है, स्वपरागण, परपरागण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है बाबू, स्वपरागण होता है। क्या होता है, आपकी स्वपरागण की क्रिया होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है, यानी परागकण में सबसे बड़ा केंद्रक कौन होता है, नलिका केंद्रक, शुक्र केंद्रक, जनन केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है बाबू, आपका नलिका केंद्रक है जो सबसे बड़ी केंद्रक होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है, यानी हम बताए थे, अब याद करो क्वेश्चन नंबर 2 हम बताए थे तब कि किससे होता है। निषेचन के बाद जब निषेचन कर जाता है तो फल का निर्माण किससे होता है, जो फल बनता है वो किससे बनता है, बीजांड से बनता है, अंडाशय से बनता है, पुमंग से बनता है कि बाह्य चोल से बनता है, किससे बनता है, तो ये बनता है बाबू अंडाशय। अंडाशय ही फल में बदलता है, याद रखना। ये VVI क्वेश्चन है, इस पर VVI लगा लेगा, पूछेगा, ये आपकी यही क्वेश्चन रहेगा। अगर दूसरा चैप्टर से रहेगा तो पक्का है कि ये रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, जायफल को, लीची को, शरीफा को या इनमें से सभी को। तो ये किसको खाया जाता है बाबू, लीची को खाया जाता है। ठीक है, अगला हम जो बोलते हैं बाबू वो आएगा, एकदम फिक्स है, तुम देखना आएगा तो हम ये वीडियो को कट करके नई वीडियो में अपलोड करके दिखला देंगे। ठीक है ना, ये शूट कर लेना। आज ये वीडियो हम कब बना रहे हैं, आज है 21 तारीख 7वां महीना 2025। तुम देख लेना, जहना बायोलॉजी का तुम्हारा 2026 में परीक्षा होगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा दूसरा चैप्टर से कि निषेचन के बाद फल किस में बदलता है, अंडाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुष्पासन खाया जाता है, यानी किसकी पुष्पासन खाया जाता है, शरीफा का, सेब का, नारंगी का या सभी का। तो ये किसका खाया जाता है बाबू, सेब का। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण किससे होता है, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, बीजांड से होता है, पुमंग से होता है या पेटल से होता है। तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। सत्य फल एक होता है आभासी फल, एक होता है कूट फल, ये सब भी ध्यान रखना, ये भी सभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है, बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जीर्णोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, आवृतबीजी में या ब्रायोफाइटा में। तो बहुभ्रूणता होता है जो जीर्णोस्पर्म में पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, अब वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नई से नई वीडियो ज़रूर से जल्द लाने की कोशिश करें। और एक बात और, अगर आप सभी वीडियो का क्लास देखना चाहते हैं 9th 10th 11th 12th तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ये आपका 12th का जो पहला चैप्टर था जीवो में जनन, उसके ऑब्जेक्टिव पहले से करा दिया गया, उसको जाकर देख लीजिएगा। अभी तक 200 बच्चे ने इस वीडियो को देख चुके हैं, है ना, 200 बच्चों ने वीडियो को देख चुके हैं। तो आप भी जाइए देखिए, है बढ़िया, आखिर बढ़िया तब तो 200 बच्चा देख रहा है ना। बाकी अब डिजिटल बोर्ड तो ना है, तब क्या करें, डिजिटल बोर्ड रहता तो एक माहौल बना देते, हमसे फिर बेहतर कर ही नहीं सकता था कोई, पर क्या करे, होगा एक दिन, समय तो होगा। असत्य फल का उदाहरण है, असत्य फल का उदाहरण कौन सा है? सेब, आम, पपीता या लीची। सेब, फल, सेब, आम, पपीता, लीची, कौन सा बाबू? तो ये सेब है जो असत्य फल है। कहता है इसमें एरियल, एक क्वेश्चन पता चल रहा है बाबू? हाँ पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि किस में एरिल नहीं पाया जाता? शरीफा में, लीची में, आम में या मिस्ट्रिका में? किस में नहीं पाया जाता? तो ये है जो आम में नहीं पाया जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? जो परिभ्रूणपोष होता है वो किसका बचा हुआ भाग है? अंडाशय, बीजांडकाय का, भ्रूण का, भ्रूणपोष का या अध्यावरण का? तो किसका बचा हुआ भाग है बाबू? तो ये आपका बचा हुआ भाग है बीजांड का। किसका बचा हुआ भाग है? बीजांड का बचा हुआ भाग है। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि जीन परिपक्व बीजों से भ्रूणपोष रहता है, यानी सॉरी, जीन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है, वो क्या कहलाता है? जो भ्रूणपोष पढ़ा था वो भ्रूणपोष जो रहता है वो क्या कहलाता है? एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, एपोकार्पिक या इनमें से कोई नहीं? तो किस में बाबू बताओ? तो ये होती है आपका एंडोस्पर्म में। किस में होता है? एंडोस्पर्म में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एनाट्राइपस बीजांड होता है, एनाट्राइपस बीजांड कैसा होता है? सीधा होता है या उल्टा होता है, गोल होता है या वक्र होता है? तो ये कैसा होता है बाबू? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। ये कैसा होती है? उल्टा होती है एनाट्रोपस बीजांड। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका के नंबर क्वेश्चन 28 नंबर। जयांग का वह भाग जो पराग की अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है वो क्या कहलाता है? यानी जयांग का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति को कुछ करता है, सुनिश्चित करता है, वो क्या कहलाता है? पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय, चौथा है सहायक। तो ये कौन सा होता है बाबू? ये आपकी वर्तिकाग्र हो जाएगा, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 64 नंबर क्वेश्चन, पराग 29 नंबर क्वेश्चन है। 64 पराग कणों के उत्पन्न करने के लिए कितनी पराग मार्त कोशिका की मियोटिक विभाजन किया चाहिए? यानी 64 जो पराग कोशिका है उसको विभाजन करने के लिए कितनी कोशिका होते हैं? तो सीधे जितना पूछा जाएगा उसको से तुम 4 से भागा दे देना, ये निकल कर आ जाएगा 16। जितना भी परागकण रहा, जैसे ही विभाजन की काम किया, मियोटिक विभाजन, उसको 4 से कुछ कर देना है, भाग दे देना, है ना। अगला क्वेश्चन है सी 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है पराग कोश की सबसे अंदर की परत जो टेपिटम होता है उसका कार्य क्या होता है? कार्य बतावे कह रहा कि जो पराग कोश के अंदर जो कोशिका होता है टेपिटम, टेपिटम का कार्य क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि एक प्रारूपी द्विबीजपत्री पौधे का मादा युग्मनोभेद निषेचन के समय क्या होता है या कितनी कोशिका होते हैं? एक प्रारूपी बीजपत्री पौधा का मादा युग्मनोभेद निषेचन के समय होता है, कितने कोशिका में बढ़ता है? ये पूछ रहा है। द्विबीजपत्री पौधा का 8 कोशिका में, 7 कोशिका में, 6 कोशिका में या 5 कोशिका में? कितने कोशिका में बढ़ता है बाबू? तो ये बढ़ जाता है आपका 7 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि पंखवत वर्तिकाग्र इनमें से होता है, यानी इनमें से किस में होता है जो पंखवत वर्तिकाग्र होता है? मटर में, गेहूं में, धतुरा में या सिजिलपिनिया में? सिजिलपिनिया में। तो किस में होता है बाबू? गेहूं में होता है। अगला क्वेश्चन है जयांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है वो उसे क्या कहते हैं? यानी जिस पर पराग कण आके बैठ रहा था वो कौची कहला रहा था? ये तो सब जानता है, कौची कहलाता है? पहला वर्तिका,
वर्तिकाग्र, बीजांड या अंडाशय। तो वो था बाबू वर्तिकाग्र। तो सब जानता है कि जब आके उसको जैसे कुछ इस डिजाइन से था, वो इस पर आके कुछ हो रहा था, चिपक रहा था। और ये जो होती है नली होती है ना, ये वाला मान लो कि बीजांड है, ठीक है, अति वर्तिकाग्र है, ये नली उसका था, और नीचे को जो था अंडाशय था, इस प्रकार से था ना। तो यानी ये कुछ कहलाएगा आपका वर्तिकाग्र, ये वाला वर्तिका कहलाता है बाबू, ये कुछ है अंडाशय, इसके अंदर कुछ होता है बीजांड होता है, यही वाला है जो फल में बदलता है। ये सॉरी, ये बीजांड है जो बीज में बदलता है, बीजांड कुछ में बदलेगा बीज में, जबकि अंडाशय कुछ में बदलेगा, यानी जो गोल वाला भाग था ये कुछ में बदलेगा, ये फल में बदलेगा, लेकिन इसके अंदर वाले जो भाग होता है, अंदर वाली भाग बीज में बदलेगा, ठीक है। बाकी ये होता है नली होता है जो वर्तिका होती है, कुछ होती है वर्तिका, और जो इस चिपकाता है परागकण को वो होती है वर्तिकाग्र। तो वही पूछा गया था कि जो भाग ग्रहण करता है, चिपकाता है, वो कुछ कहलाएगा वर्तिकाग्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पुंकेसर प्रतिनिधित्व करता है, यानी पुंकेसर किसकी प्रतिनिधित्व करता है, यानी पुंकेसर है जो किसको दर्शाता है, लघु बीजाणु को, नर युग्मनोभिद को, नर युग्मकों को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको बाबू, तो ये नर युग्मनोभिद का पुंकेसर है, पुष्प का पुरुष भाग है, तो नर युग्मक का ना करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भ्रूण विज्ञान के जनक आपका स्वाडेन या स्वान, हार्टविग, अरस्तु या बॉन बेयर। तो कौन है बाबू, बॉन बेयर। अगला है द्वितीय निषेचन के परिणाम होता है, जब द्वितीय निषेचन होता है, यही जब यहाँ से अंडाणु होता है ना, तो इसमें नली नहीं होता है, लेकिन नली के होने के लिए एक होती है कोशिका, जिसको सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका के बीच में मिलता है। तो ये कह रहा है कि तो इस क्रिया होता है जो द्वितीय निषेचन होता है, और उसके पीछे पीछे परागकण रहता है। तो ये जो क्रिया होती है, तो ये क्रिया क्या परिणाम, यानी क्रिया को क्यों बदलता है, तो यही ना भ्रूणपोष बन रहा था, क्या बन रहा था, भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, किस पादप में बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं, बीज तो बनेगा लेकिन पुष्प नहीं बनेगा, तो वो है चीड़ बाबू। चिड़चिड़ी जानता ना, जो हम लोग दिखा कर कहते थे चान वांग ऐसे पकड़ा देते थे, खींचते थे, उसमें कांटा होता है। तो कहने का मतलब है कि वो होता था कुछ चीड़। अगला है भारतीय आवृत बीजी, तुम लोग गलत समझ होगा, हम समझ रहे हैं। भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, भारतीय आवृत भ्रूण विज्ञान के जनक, तो वो हैं आपका बाबुआ एक के पी माहेश्वरी होंगे बाबू, ये गलती से लिखा गया होगा, जो भी हो पी माहेश्वरी होंगे, ठीक है। अगला है पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। पुंकेसर यानी जो पुष्प का जो नर भाग था, यानी जो ऐसे देखो पुंकेसर कुछ इस डिजाइन से होती है ना, पुंकेसर जो होती है इस प्रकार से होती है। ये वाला जो भाग है, ये भाग को जब हम लोग अनुदैर्ध्य काटेंगे तो ये भाग ऐसे कुछ कटेगा, इस प्रकार से ऐसे कटता है बाबू, ऐसे। यानी इसमें होता है, ये अगर पूछा जाए तो भाग का होगा, तो भाग तो दो होगा, एक ये पाली एक, लेकिन कोष्टक पूछा जाए तो कोष्टक 4 हो जाएगा। यानी जो भ्रूण कटा था कुछ इस डिजाइन में ऐसे करके ऐसे कटा था ना, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये। तो अगर पाली की बात किया जाए यानी भाग की बात किया जाए तो 2 भागों में बढ़ता है, एक ये इधर वाले भाग, एक इधर वाली भाग। लेकिन अगर यही कोष्टक की बात किया जाए कि कितना कोष्टक, तो कोष्टक हो जाएगा आपकी 4 बाबू। तो यहाँ भागों की बात किया गया तो भाग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन कोष्टक कितना हो जाएगा, 4। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजों में द्वितीय निषेचन की खोज की थी। आवृत बीज में द्वितीय निषेचन का खोज, द्वितीय निषेचन जो हो रहा था वो कौन किया था, तो स्टारबर्गर ने, जे.सी. बोस ने, माहेश्वरी ने या नवानिस ने। ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, HW है। देखते हैं कितने बच्चों ने बता पाता है, चीटिंग नहीं करना, ईमानदारी से, गलती तो गलती से ही। तो 40 गो है जो आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को ऐसे अगर कोई दिक्कत है प्रश्नों में तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर कोई प्रश्न गलती हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा, होते रहता है। ऑनलाइन कैमरा पर आना और उसके बारे में बोलना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए देखना, कोशिश करना, उसको हम सुधार करेंगे, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। कॉपी की चेहरा सेम रहेगा, लिखावट भी सेम रहेगा, लेकिन बताने की तरीका में कुछ चेंज होगा। बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ आप खेलिए, कूदिए, फुटबॉल मार दीजिए, गेंदा मार दीजिए, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। ईटा पटक दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।